और बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की बैठकों का दौर जारी है। वे अपने दौरे के दौरान आज नीमच जिले के जावद पहुंचे, जहां वे मीडिया से भी रूबरू हुए, जिसमें अपने बयान में वे बीजेपी पर कई बड़े हमले करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त जनपद अध्यक्ष को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि प्रशासन का व्यवसायीकरण हो गया है, भाजपा खा रही है और जो खिला रहे हैं उससे सरकार चल रही है। अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो से सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का अपना एक अलग रुतबा था, काम करने का तरीका था, लेकिन उनके सुपुत्र जो है वो पूरी तरीके से कमर्शियल हो चुके हैं और उस कमर्शलाइजेशन में आज पंच, सरपंच और जनपद अध्यक्ष का पद भी कमर्शलाइज हो चुका है। यहाँ भाजपा का ही सरपंच जो डेलीगेशन लेके जाता है कि जनपद अध्यक्ष हमसे रिश्वत मांग रहा है, लेकिन जनपद का ही अध्यक्ष चारण जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और मुख्यमंत्री जी के पास जब डेलीगेशन जाता है तो वो ये कहते हैं कि तुम इसके खिलाफ कार्रवाई करो। उनकी तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, लोक आयुक्त ने आकर इन जनपद अध्यक्ष जी को ट्रैप किया, 50,000 रुपये लेते हुए पकड़े गए। कमर्शलाइजेशन का पद है तो शायद खरीदा होगा, कितने में खरीदा वो जाने, लेकिन खरीदा है तो वसूली। एक एक पंचायत में सरपंचों से 50,000 वसूल कर रहे हैं। काहे के कर रहे हैं? निर्माण का। ये तो एक उदाहरण है एक पंचायत का। प्रदेश में हर पंचायत में ये हो रहा है और डायरेक्टली उसका पैसा पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचने का आरोप लगाया जा रहा है। वसूली तो हो रही है और खुली बात है कि मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, इतना % दे जाओ और ऑर्डर ले जाओ। अब 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पकड़ती है, लेकिन आज तक उसे धारा 40 के अंतर्गत जो पंचायत एक्ट है उसके अंतर्गत उस महान व्यक्ति को उसे आज तक पृथक नहीं किया गया। और ये अधिकार किसके पास है? कलेक्टर साहब के पास। 40 मैं पढ़ रहा हूँ, लाइट आ गई। यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है, लोकहित में अवांछनीय है, रिश्वत लेना अवांछनीय है कि नहीं है, मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। अवांछनीय है कि नहीं है, मैं पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। यदि अवांछनीय की नजरों में है तो फिर इस व्यक्ति पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं व्यक्ति को पृथक किया गया? ये पूरे तरीके से जो मैंने मौजूदा माननीय मंत्री और माननीय विधायक जी के कमर्शलाइजेशन होने का जो मैंने उल्लेख किया है, ये उसका एक अंश है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ओमप्रकाश सकलेचा जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बताते रहते हैं, जापान, अमेरिका, अमेरिका की बातें हमको समझाते रहते हैं, हमारा भी ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को उनका समर्थन अवांछनीय है कि वांछनीय है, मेरा उनसे प्रश्न।
यदि अवांछनीय है तो उसको समर्थन करना बंद करें और उसको आज ही पृथक कराएं, नहीं तो हम समझेंगे कि उनका इसमें भी कमर्शलाइजेशन का हिस्सा है। जो प्रशासन का व्यवसायीकरण हो रहा है देश में, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। खुद खाओ और खूब खिलाओ, जबकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन अब ये पूरे देश में और प्रदेश में भाजपा खा रही है और भाजपा को जो लोग खिला रहे हैं, दोनों की सरकार चल रही है। कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के मंत्री जी का इस्तीफा इसलिए हुआ कि उसके विभाग के सारे ठेकेदारों ने खुलकर कहा कि साहब ये पैसा ले रहा हमसे और बहुत बड़े पैमाने पे ले रहा है, 40% ले रहा है, कि मूल पत्र के पहले ही कॉपी बांट दी गई। अब ये चोरी करो तो भाई हमेशा चोर जो होता है कुछ ना कुछ अपना वो एक सिंबल छोड़ जाता है। ये कितनी बड़ी चोरी है कि आदेश या तो 7 जून 2020 का आदेश है, लेकिन कॉपी भेज दी गई कब? 7/2/2020 और यहाँ भी आदेश कर दी गया 7 फरवरी 2020। अब ये बताइए, बात ये है कि ओम प्रकाश सकलेचा जी, यार हमको ज्ञान इतना देते हो, कभी सोच समझ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देख लिया करो। और खुलेआम यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के गरीबों को जो पट्टे मिले थे वो कैंसिल किए जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को शासकीय पट्टे बेचने की स्वीकृति कलेक्टरों से दिलवा रहे हैं दबाव में। और ये यहाँ के सचिव भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले वो गिरफ्तार हुए हैं श्री प्रेमचंद माली, पंचायत सचिव, भाजपा का खुला समर्थन करते हैं।